हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त ज्ञान ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनिंग पॉइंट पर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लेट्स का जो रोल है प्रिंटिंग प्रोसेस में ऑफसेट पर क्या होता है। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब बातें समझाने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको जो है बेसिक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रेशर डिज़ाइनर्स हैं जिनको शायद कलर के बारे में नहीं पता होगा और उन्हें कलर में कन्फ्यूज़न रहती है। ऐसे बहुत सारे फ्रेशर डिज़ाइनर हैं जिनको शायद नहीं पता है कि कलर जो है सिर्फ 4 ही होते हैं। सी यानी कि सियान, एम यानी कि मैजेंटा, वाई यानी कि येलो एंड के यानी कि ब्लैक। तो गाइज, इन्हीं चारों कलर का यूज़ करके जो है एक अलग कलर बनाया जाता है। तो गाइज, जैसा कि हमने बचपन में बहुत बार ऐसा प्रैक्टिकल भी किया है कि अगर हम लाल के साथ पीला मिला देते थे तो क्या कलर निकल के सामने आता था, या नीले के साथ में थोड़ा सा पीला मिला दिया या लाल मिला दिया, तो इस तरह से जो है हम दो कलर को आपस में मिलाकर किसी तीसरे कलर को बना सकते थे। तो बस यही कुछ फंडा इसका भी होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसका जो है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस में क्या फंडा होता है, इनका क्या यूज़ किया जाता है। गाइज, आप लोगों ने प्लेट्स के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, किसी ना किसी के थ्रू आपने सुना जरूर होगा कि प्रिंटिंग के लिए जो प्लेट्स का यूज़ होता है। इन प्लेटों का जो यूज़ किस तरह से होता है आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 4 तरह की जो है आपको शीट दिख रही है, जिसके अंदर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये 4 शीट हैं। इनको ही प्लेट्स कहा जाता है। अब इनका यूज़ कैसे किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। थोड़ा थोड़ा जो है आपको समझ में आता जाएगा। एंड गाइज, ये तो है 4 प्लेटें, एंड बाकी डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर कि आपके डिज़ाइन के अंदर कितने कलर हैं। अगर आपके डिज़ाइन में 4 कलर यानी CMY के 4 कलर हैं, और इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई और पैंटोन कलर भी है, यानी कि अगर आप इन 4 के साथ में कोई 2 पैंटोन या 1 पैंटोन डाल देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसकी एक अलग से प्लेट बनवानी पड़ेगी। अगर आपके डिज़ाइन में सिर्फ 4 कलर हैं तो 4 प्लेट बनेंगी। अगर आपके डिज़ाइन के अंदर 4 से ज़्यादा कलर हैं, यानी कि 2 पैंटोन हैं, तो उसके लिए आपको 6 प्लेट बनानी पड़ेंगी। एंड गाइज, इन प्लेटों को जो है मशीन के अंदर सेट किया जाता है, जिसके बाद में आगे का प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू होता है। एंड गाइज, अब डिपेंड यहाँ पर ये भी करता है कि जो मशीन है वो कितने कलर की प्लेट्स जो है यूज़ कर सकती है, उसके अंदर एक बार में कितनी प्लेटें लगाई जा सकती हैं। ऐसी कई सारी मशीनें होती हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की प्लेटें लगाई जाती हैं, अलग अलग साइज़ भी होते हैं, और एक बार में कितने कलर की प्लेटें लगाई जा सकती हैं। 2 कलर की भी लगाई जा सकती हैं, 4 कलर की भी लगाई जा सकती हैं, 5 की भी और 6 की भी। डिपेंड करता है ये मशीन के ऊपर। साथ साथ जो है प्लेट के साइज़ भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि 550 650 mm, 530 664 mm, 1030 और 1070 mm। इसके अलावा और भी ऐसे कई साइजेस हैं जो कि मशीन के अंदर अलग अलग साइजेस की प्लेट को लगाया जाता है। तो गाइस, इस पूरे प्रोसेस के अंदर सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले डिज़ाइनर जो है डिज़ाइन बनाता है, उसके बाद इसको प्लेट के लिए रेडी करता है, फिर आगे फाइल जो है प्लेट्स के लिए भेजी जाती है, प्लेट्स बनकर आती हैं, फिर उनको मशीन के अंदर सेट किया जाता है, जिसके अंदर मशीन मैन, इंक मैन एंड जो हेल्पर आपस में कंट्रीब्यूशन करके जो है प्लेट को सेट करते हैं। उसके बाद में जो है इसका प्रिंटिंग प्रोसेस चालू होता है। इसके अंदर अलग अलग कलर भी डाले जाते हैं, जैसे कि हमारे डिज़ाइन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। डिज़ाइन के अंदर जितने कलर की रिक्वायरमेंट होती है उतने टाइप के उसमें कलर डाले जाते हैं। जैसे कि अगर 4 कलर की जो है आपकी प्रिंटिंग जॉब है तो उसमें 4 कलर डाले जाएंगे। अगर 5 कलर की जॉब है तो 5 कलर, 6 की है तो 6 कलर उसके अंदर डाले जाएंगे। एंड इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि सबका जो है कंट्रीब्यूशन रहता है, डिज़ाइनर, इंकमैन एंड जो भी हेल्पर वगैरह होते हैं, सबका आपस में कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद में सारा प्रोसेस शुरू होता है। गाइज, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगा। वैसे देखो, पेपर तो जो है वाइट होता है, लेकिन सपोज़ कीजिए अगर जो प्रिंटिंग है सिल्वर फॉइल के ऊपर हो रही है तो उस पर जो है वाइट कलर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सिल्वर के ऊपर हमारे पास जो वाइट पेपर नहीं है। तो अब हमें वाइट कलर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो गाइस, हमें जहाँ पर वाइट कलर यूज़ करना है तो पहले तो उसका जो है हमें कलर कट आउट करना पड़ेगा। हमने जहाँ पर वाइट कलर देना है उसके लिए एक अलग से प्लेट बनानी पड़ेगी। अब जब प्लेट अलग बनेगी तो वाइट कलर हम जो है अलग से यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम CMY के यूज़ कर रहे हैं उसी तरह से हमें एक अलग एक्स्ट्रा कलर का यूज़ करना पड़ेगा जब हम सिल्वर फॉइल के ऊपर अपने डिज़ाइन को प्रिंट करा रहे हैं। कुछ इस तरह से प्लेटों का यूज़ ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर किया जाता है। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है कि अगर आपको कोई भी पूछ देता है कि प्लेट्स क्या होती हैं और इनका यूज़ क्या होता है प्रिंटिंग प्रोसेस में, तो बस आपको जो है बेझिझक बता देना है कि प्लेटों का यूज़ जो है ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर किया जाता है। प्लेट्स जो है
हमारे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे डिज़ाइन के अंदर कितने कलर हैं। हमारे डिज़ाइन में जितने कलर होंगे CMY के या प्लस पैंटोन या XYZ जो भी कलर हो, हमें उतनी प्लेट्स की नीड होती है। एंड हमें अगर डिज़ाइन सिल्वर फॉइल के ऊपर चलाना है तो उसके लिए हमें वाइट कलर की ज़रूरत पड़ेगी गाइस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर जो है वाइट नहीं होता है, सिल्वर फॉइल जब उसके ऊपर लग जाती है। तो अगर हमें कोई चीज़ वाइट दिखानी है तो वहाँ पर हमें वाइट कलर का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप गाइज जो मैंने आपको बताया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है कलर्स को लेकर, पेपर को लेकर एंड गाइज प्रिंटिंग प्रोसेस को लेकर, ऑफसेट को लेकर, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि आपको जो है इस तरह की नॉलेज मिलती रहे तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस जो है आगे लेकर आता रहूँगा ताकि जो है आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके।